चुनाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही निहायत वादा किया है और नारा दिया है कि आप सबों के अच्छे दिन आएंगे। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये वक्त अच्छे दिन की शुरुआत की आ चुकी है। आगामी बिहार विधानसभा की चुनाव आपके अच्छे दिन की निर्णय करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार किसी इमारत को खड़ा किया जाता है, किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए तमाम तरह के सामग्रियों की जरूरत है, उसी प्रकार अच्छे दिन आने के लिए भी मुझे कुछ तत्वों की, कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। जिस प्रकार आप मकान बनाने जाते हैं तो आपको ईंट, सीमेंट, बालू, छर्री, लेबर, मिस्त्री और कुछ नगद की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार हमारी पार्टी, हमारा एनडीए गठबंधन तमाम 125 करोड़ों के लिए अच्छे दिन लाना चाहती है। और अच्छे दिन लाने के लिए हमारे पास 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। जिस दिन ये 3 चीज हो जाएगा तो मैं समझता हूं, चाहे इस देश का हिंदू हो, चाहे इस देश का मुस्लिम हो, चाहे इस देश का अगड़ा हो, चाहे इस देश का पिछड़ा हो, चाहे इस देश का गरीब हो, चाहे इस देश का अमीर हो, सब लोगों के अच्छे दिन आएंगे। जरूर अच्छे तमाम तरह रात दिन एक करके परिवार की चिंता न करते हुए, जात की चिंता न करते हुए, जमात की चिंता करते हैं और अच्छे दिन लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अच्छे दिन आने के लिए इन 3 चीजों में दूसरी चीज, महत्वपूर्ण चीज क्या है? वो दूसरी चीज है कि आपका अपना सीएम होना चाहिए। तो आपका अपना सीएम होना चाहिए। और तीसरा चीज क्या है? आपका अपना डीएम होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर 3 महत्वपूर्ण पद हैं आपके पास, पीएम, सीएम और डीएम। कि जिस दिन आप ये गठबंधन के तमाम प्रत्याशी, उस दिन आपके बिहार में आपका सीएम बन जाएगा। और जिस दिन आपका सीएम बन जाएगा, पूरे बिहार में खुद डीएम बन जाएगा। और जिस दिन आप पीएम बन चुका है, जिस दिन सीएम बन जाएगा, तो अच्छे दिन की शुरुआत। बस ये वक्त है, ये चुनाव ये साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव बिहार की दशा और दिशा को तय करेगी। ये चुनाव इस क्षेत्र में रह रहे तमाम बेरोजगार युवा युवतियों की चिंता करेगी। ये चुनाव महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा की चिंता करेगी। यह चुनाव हमारे समाज में रह रहे बूढ़े बुजुर्गों की निवेदन करता हूं, जाति पाति की भावना से, हिंदू मुस्लिम की भावना से, अगड़े पिछड़े की भावना से, गरीब अमीर की भावना से ऊपर उठकर अपना एक एक कीमती वोट एनडीए के तमाम प्रत्याशी को देने के काम करेंगे, ताकि आपका बिहार में अपना सीएम हो और आपका डीएम हो। इसके बाद आपके अच्छे दिन की शुरुआत होगी। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके पास, हमारे बिहार में ऐसे ऐसे नेता हैं जिनके अंदर राष्ट्रभक्ति, जनसेवा कूट कूट कर भरी हुई है। और मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि अगर अच्छे दिन की शुरुआत हुई, पूरे बिहार में अगर अच्छे दिन की शुरुआत हुई, तो वो बांका के धरती से शुरुआत होगी दोस्तों, बांका की धरती से शुरुआत होगी, अच्छे दिन की शुरुआत होगी। आपके सामने खड़े हैं, मैं कहना चाहता हूं, आज जो आप दुनिया में देख रहे हैं, आज देश में देख रहे हैं, जो देश की तरक्की हुई है, जो मिल्लत है, जो लोगों में प्यार है, ऐसे प्रधानमंत्री जो वंशवाद और परिवारवाद से दूर आम आदमी की उम्मीदों के प्रतीक हैं। आपने झारखंड के लिए अपना समय निकाला और हमें मार्गदर्शन देने यहाँ आए। इसके लिए झारखंड की 3.25 करोड़ लोगों की ओर से मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। यह संयोग है कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और आप
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मार्गदर्शन को विशेष महत्व देते हैं और यही कारण है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच के अनुसार आप इस देश के लाखों बेरोजगार नौजवान, कामकाजी छोटे छोटे दुकानदार लोगों को मुद्रा योजना के तहत आप लोन देने का शुभारंभ कर रहे हैं और ऐसी जगह से कर रहे हैं जो ये धरती अमर शहीद तिलका मांझी, सिद्धू कानू और चांद भौरों की कर्मस्थली है। यहीं से सूदखोरी के खिलाफ इंकलाब का ऐलान हुआ था और आपके द्वारा आज इसी कर्मभूमि पर कैंप शिविर का उद्घाटन हो रहा है। इस कैंप में सरकारी स्तर पर आसान शर्तों के साथ ऋण दिया जा रहा है और मैं मानता हूं कि सूदखोरी उन्मूलन का यह अभियान सदियों से चली आ रही सूदखोरी कुरीतियों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि गांव की अर्थव्यवस्था रोजगार के इकलौते स्रोत कृषि से मजबूत नहीं हो सकती। मुद्रा बैंक के माध्यम से गांव में लघु उद्योगों का जाल बिछाया जा सकता है और उसी के क्रम में ये योजना शुरुआत हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, झारखंड मेरी कर्मभूमि रही है और मुझे आपके गतिशील नेतृत्व में मौका मिला कि स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी अवधारणा को लागू करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि विश्व बैंक ने भारत के राज्यों में गुजरात को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विषय में पहला जगह दिया है, तो झारखंड को भी तीसरे नंबर पर आ गया है। प्रधानमंत्री जी, हमारे राज्य के आर्थिक पहलुओं के साथ साथ मानवीय और सामाजिक पहलुओं को भी आपके निर्देशों के अनुपालन करने की कोशिश की है। डिजिटल सिस्टम के तहत जन संवाद कर जहां हमने जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश की, वहीं प्रशासन को पारदर्शी और कारगर बनाने की भी कोशिश की। प्रधानमंत्री जी, आपने डीबीटी योजनाओं की पहल की थी। हम सब्सिडी को सीधे लाभों तक पहुंचाने के लिए इस योजना के प्रति संकल्पित हैं। जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सिस्टम का भी प्रयोग कर रहे हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 25 सितंबर को जयंती पे हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत की, जहां 1 रुपये में इस राज्य के 50 लाख परिवारों को खाद्यान्न देने का काम करेंगे। इस राज्य में नौजवानों के लिए कौशल विकास मिशन की भी स्थापना की गई है, जो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के साथ समन्वय कर युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं। हमारे युवक वैश्विक श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धी दोनों के साथ विकास में अपनी भागीदारी निभाएंगे और ऐसे कुशल प्रशिक्षित युवाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का मुद्रा योजना वरदान साबित होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस मुद्रा योजना के तहत अभी तक हम लोग ने 1,14,000 लाभार्थियों के बीच में लगभग 200 करोड़ से ज्यादा ऋण दिया जा रहा है, जिसमें 7,000 छोटे किराना दुकानदार, 2,000 से अधिक टेलरिंग की दुकान, 2,000 फोटो कॉपी की दुकान, 3,000 सब्जी विक्रेता, 2,500 चाय और नाश्ते का स्टॉल, 3,000 फलों की दुकान और लगभग 700 ब्यूटी पार्लर खोलने वाले लाभान्वित होंगे। और इस काम में मैं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, बैंकों और हमारी राज्य सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कम समय में इतने लाभान्वित को लाभ देने का काम किया। हम बैंकों से भी अनुरोध करेंगे इस योजना में और सरलीकरण करके इस संथाल परगना में ग्रेवी काफी है ताकि अधिक से अधिक लोग को स्वरोजगार मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आह्वान पर लोग किस तरह चल पड़े हैं यह दिखाता है एलपीजी में सब्सिडी छोड़ने को तैयार है। इसका लाभ आपकी मंशा है गरीबों को मिले, इसलिए हमने झारखंड में बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की शुरुआत की है। यह पहल
देश में पहला है और राज्य सरकार की इस योजना को और भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय का सहयोग से ये संभव हो पाया है। सिर्फ इसी वित्तीय वर्ष में 1 लाख बीपीएल परिवार को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देंगे, जिसमें आज 13,000 परिवार से इसकी शुरुआत की जा रही है। इसके लिए भी मैं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का और उनके विभाग का शुक्रगुजार करता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आपके हाथों अभी इस झारखंड की पहचान यहाँ की समृद्ध संसाधनों से नहीं बल्कि समृद्धि सांस्कृतिक से भी है। इसलिए आज झारखंड के सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देने के 17वीं सदी के मल्टी मंदिरों के संरक्षण और पुनर्निर्माण कार्य की भी शुरुआत की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, झारखंड के आदिवासी वनवासी भाइयों के लिए हम फिर संकल्पित हैं। आदिवासी सलाहकार परिषद को हमने फिर से सक्रिय किया और इनके विकास के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण जनजाति विकास योजना शुरू की गई है। जिला स्तर पर भी अनुसूचित जनजाति विकास परिषद का गठन किया जा रहा है ताकि जिले स्तर पर हम उस कमेटी के माध्यम से गांव का विलेज एक्शन प्लान बनाकर गांव को विकसित करने का काम करें। इसी तरह आदिम जनजाति जो अभी पहाड़िया आपको पांची पहना है, उन जातियों के लिए 2 बटालियन पुलिस की हम लोग गठन कर रहे हैं। विज्ञापन निकल चुकी है और जल्द ही पहाड़िया जनजातियों के लिए पुलिस की 2 बटालियन की नियुक्ति हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके निर्देशन में हम खुशहाल झारखंड बनाने और सबका साथ सबका विकास की परिकल्पना को साकार करने में सफल होंगे, इसका हम विश्वास दिलाते हैं। साथ ही आपके नेतृत्व में झारखंड से गरीबी और बेरोजगारी मिटाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं फिर से प्रधानमंत्री जी एक बार झारखंड और खासकर संथाल परगना के लोगों की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। जोहार, जय भारत, जय झारखंड, जय हिंद। नितोदो पुरामकान मेगा शिविर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्घाटन हुआ। आइए देखते हैं मेगा शिविर ऋण योजना और मुद्रा योजना पर एक चित्र। सबका साथ सबका विकास, इस इरादे के साथ सरकार राज्य में काम कर रही है। सबको शिक्षा, सबको बेहतर स्वास्थ्य मिले, रोजगार के अवसर मिले। सरकार इस क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दे रही है। कौशल विकास का सहारा दिया जा रहा है, पर बिना धन, बिना पूंजी के विकास की बात बेईमानी है। इसी पूंजी के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुद्रा योजना की लॉन्चिंग की। स्वरोजगारी के अवसर बढ़ाने चाहिए। देश की इकोनॉमी को ताकत देने वाला जो नीची पायरी पर जो लोग हैं, उनकी शक्ति को समझना चाहिए और उनके लिए अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। और इस मूल चिंतन में से ये मुद्रा की कल्पना आई। आखिर दुमका से ही मुद्रा बैंक की शुरुआत क्यों? क्योंकि सदियों से यह संथाल का इलाका महाजनी और सहकारी प्रथा का शिकार रहा। समय समय पर इस महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन हुए, पर मुक्ति नहीं मिली। अटल बिहारी वाजपेयी की पहली सरकार बनी, जिस सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाए, आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग बजट रखा, आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग आदिवासी मंत्री रखा और एक पूरी सरकार के अंदर अलग व्यवस्था खड़ी। मुद्रा योजना के तहत किसी भी व्यक्ति को अपना उद्यम शुरू करने के लिए या जिस व्यक्ति का कोई कुटीर उद्योग या अन्य छोटा मोटा व्यवसाय पहले से हो या फिर वो स्वयं सहायता समूह में हो, तो उसे उस मुद्रा योजना के तहत निकटतम बैंक से ऋण मिल सकता है। ये याद रखें कि यह अनुदान नहीं, ऋण है जो कि बैंक द्वारा दिया जाता है। इस योजना में 3 ऋण
योजनाएं हैं शिशु ऋण योजना, जिसके तहत कुटीर उद्योग 50,000 के ऋण से प्रारंभ किया जा सकता है। किशोर ऋण योजना के तहत छोटे उद्योगों, दुकानों आदि के लिए 50,000 से 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है। और तरुण ऋण योजना के तहत 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है। कि आप देश के लिए काम कर रहे हो, आप देश के विकास के भागीदार हो, देश आपके लिए चिंता करने के लिए तैयार है। ये मैसेज मुझे दे, और ये मुद्रा के कंसेप्ट के द्वारा उसी दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? आज ही मुद्रा योजना का लाभ उठाइए और अपनी तकदीर खुद संभालिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मेगा ऋण शिविर का उद्घाटन और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के शुभारंभ के अवसर पर चुनिंदा लाभुकों को ऋण दिया जाएगा। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आज इस अवसर 5 लाभार्थियों को यहाँ वो ऋण प्रदान कर इस योजना का शुभारंभ करें। सर्वप्रथम जिन्हें यह लाभ मिलेगा वो है श्रीमती रूबी सोरेन। यह एक विधवा महिला है। इन्हें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दुमका के द्वारा दिया जा रहा है और जो राशि दी जाएगी वो 25,000 रुपये है सब्जी दुकान चलाने के लिए। यह बहुत ही गरीब महिला है जो किसी तरह अपना रोजी रोटी चलाया करती थी। दूसरा नाम है मोहम्मद जियाउल अंसारी और ये कुम्हारपाड़ा शिवचुंदरी रोड दुमका के हैं। IDBI दुमका के द्वारा इन्हें 32,832 रुपये दिया जा रहा है ई रिक्शा करने के लिए और यह भाड़े पर ऑटो रिक्शा चलाकर अपना जीवन चलाते थे। तीसरे लाभार्थी हैं श्रीमती अनिता देवी और इन्हें ऋण 10,000 रुपये का इलाहाबाद बैंक के द्वारा दिया जा रहा है किराना दुकान चलाने के लिए। ये किसी तरह चाय बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। चौथा नाम है श्री परमानंद पंडित। बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 25,000 रुपये का ऋण दिया जा रहा है। ये कुम्हार का काम किया करते थे, मिट्टी के बर्तनों को बनाने का, और अब इनकी जिंदगी की गति चक्के की तरह दौड़ेगी। इसके बाद श्रीमती मुन्नी देवी जो देवघर की हैं और इन्हें इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा 10,000 रुपये का ऋण दिया जा रहा है और ये चाय दुकान चलाने के लिए दिया जा रहा है। नितो तो BPL घरों रेलू LPG रिया नवा कनेक्शन को यामा गिव इट अप योजना के तहत भी हमने LPG कनेक्शन दान में देने की बात कही और आइए देखते हैं इस पर एक चित्र। देने का भी एक आनंद होता है, देने का भी एक संतोष होता है। और जब आप गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं लेंगे तब मन में याद रखिए ये जो पैसे देश में बचने वाले हैं वो किसी न किसी गरीब के काम आने वाले हैं। वो आपके जीवन का संतोष होगा, आनंद होगा। आइए हम इस गिव इट अप मूवमेंट में जुड़े। प्रधानमंत्री ने भारत के सक्षम लोगों से एक छोटी सी अपील की थी कि वो अपनी LPG सब्सिडी छोड़ दें। इससे जो पैसा बचेगा उससे उन BPL परिवारों को बहुत कम कीमत पर गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा जो आज भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं। और देखते ही देखते गिव इट अप एक बड़े अभियान का रूप धारण कर चुका है। गिव इट अप करने वालों की संख्या लगभग 35 लाख हो गई है। इनमें केवल अमीर ही नहीं है बल्कि कई रिटायर्ड एवं साधारण नौकरी पेशा लोग भी शामिल हैं। मैं प्रधानमंत्री
गिफ्ट प्लान का बहुत स्वागत करता हूँ। इसके लिए मैं अपना सब्सिडी जो है छोड़ रहा हूँ। आज इन लाखों लोगों के योगदान से कई घरों में खुशियां आई हैं। जिनका घर धुएं से भरा रहता था, आज उन घरों में एलपीजी चूल्हों पर खाना बनता है। हम लोग काठी गोठा जलाते थे, परेशानी होते थे, सरकार ने हमको गैस दिया है, मदद किया है जलाने की। धन्यवाद देना चाहते हैं उन लोगों को जो हम गरीब वालों को सहायता के लिए अपना सब्सिडी छोड़ रहे हैं। अब हमारे घर में बहुत खुशियाँ सी महसूस हो रही है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने गिव अप जैसी स्कीम चलाई, जिससे मुझे बिना सिक्योरिटी राशि के सस्ता गैस कनेक्शन मिला। गिव इट अप और गिव बैक यानी जरूरतमंदों को एलपीजी कनेक्शन देने का अभियान निरंतर बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, लोग स्वयं बढ़ चढ़कर इस अभियान से जुड़ रहे हैं। सरकार का इरादा सब्सिडी बचा करके तिजोरी भरना नहीं है। हमारा इरादा ये है कि अगर आप एक सिलेंडर छोड़ते हो तो मैं वो सिलेंडर उस घर को देना चाहता हूं जिसमें लकड़ी का चूल्हा है। माननीय प्रधानमंत्री की इस पहल के सुखद परिणाम दिखाई देने लगे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब हमारे देश के हर घर में गैस का कनेक्शन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस योजना से कई लोग लाभान्वित होंगे। लगभग 1 लाख बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क देने का लक्ष्य है और 5,000 को दिया जा चुका है। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आज इस योजना के तहत 4 लोगों को इस मंच से यह एलपीजी कनेक्शन प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध है। सर्वप्रथम जिन्हें दिया जाएगा वो है अतिमन बीबी। अतिमन बीबी बेहद ही गरीबार मुस्लिम महिला हैं और इन्होंने किसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजर बसर की है। दुखों की छाँव से ज़िंदगी उबर जाए। दूसरी महिला है श्रीमती सरिता मुर्मू और ये सरिता मुर्मू यह भी काफ़ी मुश्किलों से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। कभी एक वक्त तो कभी एक भी वक्त नहीं, भोजन नहीं बन पाता था। तीसरा नाम है सुश्री पानी मरांडी का और इन्हें भी आज यहाँ पर यह एलपीजी कनेक्शन उसी योजना के तहत दिया जा रहा है। चौथा नाम है श्रीमती अमोती गोराई। अमोती गोराई, ये आप देख सकते हैं कि जिस जिंदगी में यह भी है उसे बाहर निकलने का एक सुखद रास्ता आज इस मंच से इनके जीवन में तय हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेतृत्व मलूटी अतुरिया ऑनलाइन उद्घाटन हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर दुमका की जनता आह्लादित है और पारंपरिक हमारे एक धरोहर जो हमारे पास है, हम चाहेंगे कि उन्हीं के कर कमलों के द्वारा आज उसका उद्घाटन हो। मलूटी मंदिर के संरक्षण एवं विकास के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के माध्यम से उसका उद्घाटन बटन दबाकर करेंगे। मैं उनसे सादर आग्रह करूंगी कि कृपया बटन दबाकर आज इसका उद्घाटन करें।
झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि 1 लाख लाभुकों की सूची माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करें। आपसे सादर आग्रह होगा कि यह सूची आज आप यहाँ पर समर्पित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को ये समर्पित कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री महोदय। इसमें 1 लाख लाभुकों की सूची है। यह सीडी है जिसमें वो नाम संकलित है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये बहुत ही अधिक लाभान्वित करने वाले, जनमानस को फायदा पहुंचाने वाली एक सूची है जिससे गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का भविष्य संवरेगा। भारतवर्ष के जनमानस के हृदय में बसे सर्वाधिक लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं उनके उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। आपे मनोज जोहार। मंच पर विराजमान झारखंड के राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी जी, यहाँ के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान रघुवर दास, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री जयंत सिन्हा जी, राज्य में सामाजिक कल्याण मंत्री श्रीमती लुईस मरांडी जी, राज्य के श्रम मंत्री श्रीमान राज पालीवाल, कृषि मंत्री श्री रणधीर कुमार सिंह, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, सांसद श्रीमान विजय कुमार जी, सांसद श्रीमान निशिकांत जी, राज्य सरकार के मुख्य सचिव श्रीमान राजीव जी, केंद्र सरकार के वित्तीय सेवा विभाग की सचिव सुश्री अंजलि जी और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, यहां से 1-1.5 किलोमीटर तक सारे माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। वहां सुनाई देता होगा क्या? मैं दुमका मैं पहले भी आया हूं, ये कुछ नजारा और ही नजर आ रहा है। ये जो माहौल मैं देख रहा हूं, ये इस बात का परिचायक है कि अब झारखंड ने विकास की राह को पूरी तरह पकड़ लिया। झारखंड के नागरिकों का भी विकास में अपना विश्वास पक्का हो गया है। मैं अभी एक और कार्यक्रम करके आया। जब उस कार्यक्रम के लिए मैंने सोचा था
तो मेरे मन में था कि एक आध कमरे में 50-100 लोगों के बीच वो कार्यक्रम होने वाला होगा, लेकिन वहां भी मैंने देखा ऐसा ही जनसैलाब वहां आया, ऐसा ही जनसैलाब। और ये भी मैं आपके प्यार के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज यहां कई योजनाओं का उसमें मुझे भी हाथ बटाने का, जनता जनार्दन के आशीर्वाद लेने का मुझे अवसर मिला। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती का पर्व है। महात्मा गांधी जीवन भर गरीबों के कल्याण के लिए गरीब आखिरी व्यक्ति जो है उसकी भलाई के लिए सरकारों ने क्या करना चाहिए, देश किसके लिए चलना चाहिए, मैं समझता हूं महात्मा गांधी से बड़ा कोई नाम नहीं हो सकता जिन्होंने हमें गरीबों की सेवा करने के लिए प्रेरणा दी। और आज महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर मुझे यहां के गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, मेरे आदिवासी, मेरे पिछड़े भाई बहन, मेरे गरीब भाई बहन, उनके कल्याण की कुछ योजनाओं में शरीक होने का अवसर मिला। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि इतने कम समय में झारखंड विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर सकता है। कोई कल्पना नहीं कर सकता। हर झारखंडवासी को गर्व होगा कि अभी वर्ल्ड बैंक ने झारखंड की कैसी तारीफ की है, वरना पहले शायद वर्ल्ड बैंक को पता भी नहीं होगा कि झारखंड नाम का कोई राज्य भी है और यहां कोई लोग भी रहते हैं। एक समय था झारखंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आखिरी छोर पे खड़ा था और झारखंड ने ऐसा जंप लगाया, वो आज 29 नंबर से आकर के 3 नंबर पे खड़ा हो गया। ये पूरे देश के लिए मैं झारखंड के मुख्यमंत्री जी को, उनके मंत्री परिषद के सभी सदस्यों को, उनकी सरकार के सभी अधिकारियों को और झारखंड की जनता को कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपने अद्भुत काम किया। कोई राज्य सरकार अपने निर्णय करके एक के बाद एक कदम उठा करके इस प्रकार की अपनी स्थिति को मजबूत बना ले, शायद कोई राज्य सोच नहीं सकता है जो झारखंड ने करके दिखाया। और इसलिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज यहां प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत समाज के उन लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं जिनको कभी कल्पना ही नहीं थी
कि वे कभी साहूकार के चुंगाल से छूट सकते हैं। किसी ऑटो रिक्शा वाला जो किराए पर ऑटो रिक्शा चलाता है, रोज का 200 रुपया किराया देता है, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कोई ऐसी भी सरकार आएगी जो मुझे बुला करके कहेगी कि तुम्हारा अपना ऑटो रिक्शा ले लो, अब किराए रिक्शा रखने की जरूरत नहीं है। और आज ये आपके सामने हुआ। हमने पिछले बजट में घोषणा की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की। इस देश में छोटे छोटे लोग, कोई सब्जी बेचता होगा, कोई नाई की दुकान चलाता होगा, कोई धोबी की दुकान चलाता होगा, कोई ऑटो रिक्शा चलाता होगा, कोई कारीगरी का काम करता होगा, कोई कपड़ों की सिलाई करता होगा, कोई गरीब विधवा घर में कुछ सामान बना करके बेचती होगी, कोई अपने घर में 2-4 मेहमानों को खाना खिला करके पेन गेस्ट के नाते अपनी रोजी रोटी कमाते होंगे। अनगिनत करोड़ों करोड़ों लोग, छोटे छोटे लोग, लेकिन उनके पास जरूरत पड़े तो पैसे लेने के लिए बैंक के बंद थे। बैंक के दरवाजे तक जाने का कभी सोचा नहीं था। हमने सबसे पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा बैंकों के सहयोग से, और मैं आज हिंदुस्तान की सभी बैंकों के मुलाजिमों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने गरीबों की ओर देखा, वो गरीबों के लिए आगे आए, जनधन के अकाउंट खोले और पूरे देश में करोड़ों करोड़ों लोग जिन्होंने कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा था, उनके बैंक के खाते खुल गए। अब एक कदम हम आगे चले, खाते तो खुल गए, अब उनका बैंक से कारोबार बढ़ना चाहिए। और इसी में से ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जन्म हुआ। आपको अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से अलग अलग किस्म की लोन मिल सकती है, पैसे मिल सकते हैं। आप साहूकार के यहां से जाएं तो 24%, 30% ब्याज लेना पड़ता, ब्याज का भी ब्याज लेना पड़ता। 100 रुपया लेते हो तो पहले 10 रुपया काट के 90 रुपया देता है, 20 रुपया काट के 80 रुपया देता है, फिर 80 रुपया का ब्याज लगाता है। और सामान्य व्यक्ति उस साहूकार के ब्याज में से कभी मुक्त नहीं हो सकता है, कभी उसका बढ़ता ही चला जाता है। ये मुद्रा बैंक योजना के द्वारा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा ऐसे लोगों को जो अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं, काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक जगह पे दुकान है, बच्चा बड़ा हो गया, दूसरी दुकान करनी है, एक जगह पे सब्जी बेचने के बैठते हैं, लेकिन लगता है अगर ठेला आ जाए, लारी आ जाए तो घूम घाम करके सब्जी बेचेंगे, साइकिल आ जाए तो ये काम करेंगे, ऑटो रिक्शा आ जाए तो ये काम करेंगे। ये जिनके मन में सपने पड़े थे, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास हमने किया है। और आपको जानकर के खुशी होगी, ये सब लोग सामान्य लोग हैं, करीब करीब गरीबी की जिंदगी गुजारते हैं। अगर घर में बीमारी आ जाए तो दवाई लाने के लिए पैसे नहीं निकाल पाते, ऐसे परिवार। और पिछले दिनों में करीब करीब 42 लाख लोगों को 42 लाख लोगों को ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ पहुंचाया गया। करीब करीब 26,000 करोड़ रुपया जो लोग हमें
अंत में जीरो लगाते हैं तब 26,000 करोड़ होता है, उनको पता नहीं। और इन लोगों को पैसे दिए गए। और विशेषता क्या है, पहले अगर बैंक से पैसा लेना है तो कोई गारंटी चाहिए, किसी का मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, उसके बदले में मिलता था। हमने कहा गरीब कहां से लाएगा और लेने जाएगा तो वो भी आधे पैसे मांग लेगा, तो ये करेगा क्या? सरकार ने नया नियम बनाया कि गरीब से इस प्रकार की कोई गारंटी नहीं ली जाएगी, उसको एक बार पैसा दिया जाएगा। और मेरा विश्वास है कि गरीब पॉइंट चुकता करता है, कोई गरीब कभी बैंक का पैसा रखेगा नहीं अपने पास, जब वो कमाएगा तो पैसा जरूर लौटाएगा। ये मेरा गरीबों के प्रति विश्वास, क्योंकि मैं उनके बीच पर पला बड़ा हूं, मैंने उनको निकट से देखा है, मैंने गरीबों की अमीरी को देखा है, मैंने गरीबों की ईमानदारी को देखा है, और उसी ईमानदारी के भरोसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लेकर के आया। आने वाले दिनों में ये योजना और आगे चलने वाली है। और सबसे खुशी की बात, ये जो 42 लाख लोगों को पैसे दिए गए हैं, मैं आज गर्व से कह सकता हूं, इन 42 लाख लोगों में 20 लाख, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 20 लाख पैसे जिनको मिले हैं वो हमारी माताएं बहनें हैं, महिलाओं को मिले हैं। इससे बड़ा विमेन एम्पावरमेंट कभी हो नहीं सकता है। अगर महिला के पास आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, वो निर्णय प्रक्रिया में अपने आप भागीदार बन जाती है। बेटा भी मां को पूछने लगता है, पति भी अपनी को पत्नी को पूछने लग जाता है, घर के अंदर उसकी ताकत खड़ी हो जाती है। और हमारी माताओं बहनों की शक्ति का उपयोग राष्ट्र की विकास यात्रा में उनकी भागीदारी को और मजबूत करेगा। ये काम इस प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा, पहले बैंक से अगर आप कर्ज लेते थे तो जितना कर्ज लेते थे उसी दिन उसका ब्याज चालू हो जाता। आपने मानो 50,000 रुपया लिया, लेकिन पहले महीने में मुश्किल से 10,000 रुपया खर्च किया तो भी आपको ब्याज लग जाता है 50,000। और किसी को ऐसा लगता नहीं, सबको लगता हाँ भाई 50,000 रुपया लिया है तो मुझे ब्याज तो देना ही पड़ेगा। इस बार हमने योजना बदल दी, गरीबों की भलाई के लिए योजना में नया रूप लाए। हमने कहा कि ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उसको एक डेबिट कार्ड दिया जाए, उसकी लोन 50,000 की मंजूर हो गई। अगर आज वो 50,000 उठाना चाहता है तो उठा सकता है, लेकिन सोचता है कभी 50,000 की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5,000 उठाना है, वो 5,000 ही उठाएगा और ब्याज 50,000 का नहीं लगेगा, सिर्फ उस 5,000 का ही ब्याज लगेगा। ये काम है। गरीब की एक एक बात की चिंता ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के द्वारा की गई है। और मुझे विश्वास है कि जिन गरीबों को पैसा मिल रहा है वे काम तो करेंगे ही, लेकिन अपना काम बढ़ाने के लिए किसी न किसी गरीब को अपने यहाँ काम पर भी रख लेंगे, नौकरी रख लेंगे। गांव से, छोटे छोटे शहरों से लाखों गरीब युवाओं को इसके कारण रोजगार की संभावना पैदा होगी और उसकी भी रोजी रोटी चलना शुरू हो जाएगा। एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था जो समाज के नीचे के तबके को ताकतवर बनाएगी। और अगर एक बार हिंदुस्तान का नीचे का तबका ताकतवर बन गया, आर्थिक समृद्धि वाला बन गया, अगर ये फाउंडेशन मजबूत हो गया तो हिंदुस्तान की आर्थिक विकास की ऊंचाइयां तेज गति से ऊपर चलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। ये मेरा विश्वास। भाइयों बहनों,
जो लोग गरीबों के नाम पर राजनीति करते रहे, चुनाव आते ही गरीबों के गीत गाने लग जाते हैं, गरीब 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 गरीब, इसकी माला झपटे रहते हैं। 60 साल हो गए मेरे भाई बहनों, इनको कभी विचार नहीं आया कि एक गरीब मां अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए खाना कैसे पकाती, वो लकड़ी कहां से लाएगी, चूल्हा कैसे जलाएगी, उस छोटी सी जगह में कितना धुआं होगा, और गरीब मां के बच्चे धुएं में रोते रहेंगे, खाने के होश नहीं रहते। ये मेरी अवस्था मैंने तो अपने बचपन में देखी है, और मैं आज भी सैकड़ों गरीबों को देखता हूं। लकड़ी के चूल्हों से रोटी पकाते पकाते और मां भी बीमारी से ग्रस्त हो जाती है, और दूसरी तरफ ये गरीबों के नाम पर बातें करने वाले लोगों ने, जिनके पास गाड़ियां हैं, बंगला है, खुशियों का खजाना है, ये सरकार उनके घर में चूल्हा जलता रहे, इसलिए गरीब के खजानों से पैसे लेकर के उनको सब्सिडी देती है। और ये लोग भी गैस सिलेंडर की सब्सिडी लेने में कभी कुछ बुरा नहीं मानते। मैंने उनको एक प्रार्थना की, मैंने कहा भाई अब आप कमाते हो, क्या आप आपके गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ नहीं सकते क्या? ये 150, 200, 250 रुपए में क्या रखा है, छोड़ दीजिए। मैंने रिक्वेस्ट की, हल्की फुल्की रिक्वेस्ट की, क्योंकि मुझे भी डर लगता था पता नहीं मेरी बात का कैसा अर्थ लिया जाए, क्योंकि हमारा देश ऐसा है किसी को कुछ कहना है ना बड़ा बुरा माना जाता। फिर भी मैंने हिम्मत की, मैंने कहा कि मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि आप अपने गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़, और मैंने कहा कि ये मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि मुझे सरकारी खजाने में पैसा बचाना है, मैंने कहा मैं इसलिए कहता हूं कि मुझे उस गरीब मां को गैस का सिलेंडर देना है जिसके घर में लकड़ी के चूल्हे से आंखें चली गई है, बच्चे रो रहे हैं, बचपन उनका रोने में बीत रहा है। मैं उनके घर में खुशी लाना चाहता हूं कि गैस सिलेंडर मैं उन गरीबों के घर में देना है। और मैं देश के लाखों परिवारों को नमन करता हूं, मैं उन लाखों परिवारों का अभिनंदन करता हूं। मेरी छोटी सी बात को उन्होंने गले लगाया, दिल से लगाया, और मेरे देश के 31 लाख, ये छोटा आंकड़ा नहीं है, 31 लाख लोग ऐसे हैं जो आगे आए और उन्होंने कहा हम हमारी गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ देते हैं, आप ये सिलेंडर की सब्सिडी किसी और को दे दीजिए। हमारे देश में लेने के लिए तो सब तैयार होते हैं, लेकिन हमारे देश की ताकत छोड़ना भी होती है। कोई कहे तो मैंने कहकर के देखा, एक समय था, आज जिस महापुरुष का जन्म जयंती है, राम बहादुर शास्त्री, 2 अक्टूबर जिनका जन्म जयंती है, 1965 की लड़ाई के समय उन्होंने देशवासियों को कहा था एक टाइम सप्ताह में खाना छोड़ दीजिए, और इस देश ने उनकी बात को मान लिया था, और एक समय सप्ताह
उनको दे दिया गया। बाकी जो उनका काम चल रहा है, इतना ही नहीं, जिसने गैस सब्सिडी छोड़ी है उसको बताया जाता है कि फलाने गांव में फलाने गरीब परिवार को अब आपका गैस सिलेंडर जाने वाला है, उसको भी खुशी होती है। रहता महाराष्ट्र में होगा और गोवा में किसी गरीब को जब वो पहुंचता है उसे भी आनंद होता है। और पूरी व्यवस्था कंप्यूटराइज की है। आने वाले दिनों में और भी गरीब परिवारों को जो 31 लाख लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है उसके बदले में दे दिया जाएगा। और आज मैं विशेष रूप से झारखंड के मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सरकार की, भारत सरकार और झारखंड दोनों सरकारों ने, क्योंकि जब गैस सिलेंडर लगाते हैं घर में चूल्हा लाना पड़ता है, कुछ उसके साथ छोटे छोटे साधन लाने पड़ते हैं, उस चीज का खर्चा करीब 2,500-3,000 रुपया हो जाता है। मुझे खुशी है कि आज यहाँ 5,000 लोगों को जो ये गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, उसके चूल्हे का खर्चा ये भारत सरकार की कंपनी और राज्य सरकार मिलकर के देने वाले हैं और इसलिए उसको कोई खर्चा भी होने वाला है। ये देश, उसके अंदर ताकत पड़ी है, उस ताकत को मैं पहचानने की कोशिश की है और उस ताकत ने मेरा समर्थन किया है और उसके कारण आज ये संभावना हुई है और देश के लाखों गरीब परिवारों तक गैस सिलेंडर पहुंचा करके ये जो जिंदगी जीने के लिए मजबूर होते हैं और लकड़ी से चूल्हा तो जाएगा, उसके कारण हमारे जंगल भी बचेंगे। जंगल बचेंगे तो पर्यावरण भी बचेगा और जब पर्यावरण की रक्षा होगी तो सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को होगी तो वो महात्मा गांधी को होगी, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा में वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। पूरा जीवन उन्होंने इस प्रकार से किया था जिसमें पल पल पर्यावरण की रक्षा होती है। महात्मा गांधी को सबसे ज्यादा खुशी होगी जब ये जंगल बचेंगे, ये लकड़ी जो कट करके चूल्हे में जलती थी वो बचती थी, उसके कारण महात्मा गांधी को खुशी होगी। आज एक और महत्वपूर्ण काम यहां हो रहा है और इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं, जिसमें यहां पर ये इलाका, ये संभाल पुराना, इसकी अपनी एक विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को देश को पता होना चाहिए। मलुकी का मंदिर सदियों पहले टेराकोटा का कैसा काम हुआ है, किस प्रकार की रचनाएं हुई थी, समय रहते सारा लुप्त हो गया, कुछ बच गया, कुछ खुदाई में निकलता है। आज उस योजना का आरंभ हो रहा है जिसमें भारत सरकार का योगदान होगा, राज्य सरकार का योगदान होगा और एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल फिर से पुनर्जीवित होगा, टूरिज्म का क्षेत्र बनेगा और इस इलाके के नौजवानों को रोजी रोटी का अवसर मिलेगा। यहाँ की कितनी प्रकार फिर से ठहरने लगेगी, पुराना इतिहास फिर से एक बार गौरव हमें दिलाता रहेगा। इस प्रकार के काम का प्रारंभ होगा। भाई बहनों, मैं इन तीनों कामों के लिए सौभाग्यशाली हूं कि मुझे भी इसमें शरीक होने का अवसर मिला। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जन्म जयंती मना रहे हैं। मैं हर किसी को आग्रह करता हूं कि आप कम से कम थाली खरीदिए, परिवार में एक आध चीज थाली की रख लीजिए। खादी की बिक्री बढ़ेगी, गरीब के घर में सुख के दिन आएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आप उस काम को आगे बढ़ाएंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, आज इस सभा मंडप से जब जाएंगे तो कोई कूड़ा कचरा छोड़ करके नहीं जाएंगे। कोई बोतल, कोई प्लास्टिक, कोई कागज,
सब ले जाओगे ना साथ में? ले जाओगे? जरा सब बताओगे तो पता चलेगा। ले जाओगे? यहाँ कोई गंदगी छोड़ के जाओगे नहीं है? देखिए, हमें आदत डालनी पड़ेगी। अगर गांधी जी के सपनों को पूरा करना है, स्वच्छ भारत बनाना है, तो हमें पहले आदत बनानी पड़ेगी। मैं आशा करता हूं कि आप सब यहां से जब जाएंगे, यहाँ के व्यवस्थापकों से भी मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ कोई कूड़ा कचरा रहना नहीं चाहिए। एक ऐसा मिसाल दे, लोगों को लगना चाहिए कि हिंदुस्तान के नागरिक अब भारत को स्वच्छ बनाने का ठान लिए हैं, संकल्प कर लिया है। मैं इस बात के लिए आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, आवाज पूरे झारखंड में सुनाई देनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस अवसर पर हम उनकी एक स्मृति चिन्ह लेकर आए हैं और इस स्मृति चिन्ह के माध्यम से जिस मंदिर की धरोहर की रक्षा की कल्पना की गई है, उसी को कोलाज के माध्यम से सजाकर इन टेराकोटा की मंदिरों को कोलाज का मूल रूप देकर आज उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को यह स्मृति चिन्ह मलोटी की याद दिलाता रहेगा। एक खूबसूरत सी मंदिर का यह स्मृति चिन्ह जब भी उन्हें नजर आएगा, मलोटी उनके हृदय में हमेशा के लिए बस जाएगा। यह स्मृति चिन्ह मलोटी की यादों को संजो कर रखेगा। झारखंड की सांस्कृतिक कलाकृतियों में जादूगतिया कलाकृति से निर्मित एक अंग वस्त्र जो तसर सिल्क पर निर्मित है, यह आज यहाँ की एक महिला ने उनके लिए तैयार किया है। शिखा आनंद ने जादूगती कलाकृति से निर्मित संथाली संस्कृति को प्रदर्शित करती हुई यह कलाकृति उन्हें झारखंड के संथाल परगना की संस्कृति की अमिट छाप हमेशा उनके साथ यहाँ से चलता है। मैं धन्यवाद ज्ञापन और तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम में यहाँ ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हम सब मैं दुर्गा